वेलकम फ्रेंड्स टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। आज हम क्या सीखने वाले हैं? सिलेंडर। क्या? सिलेंडर। सिलेंडर सिलेंडर का बेस्ट एग्जांपल हमारे घर में खाना बनने वाला गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर ऐसा ही रहता है ना, ऐसा ही रहता है ना गैस सिलेंडर का शेप, या ऐसा है, समझो ये ऐसा ही है। ये भी एक सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर है, इसमें कुछ है कैरम बोर्ड की गोटी है। ये भी क्या है? सिलेंडर शेप का है। इसको अगर आप बंद कर दो, ये भी एक सिलेंडर शेप का है। पानी का बोतल सिलेंडर है, पानी पीने वाला ग्लास वो भी सिलेंडर है। आपके घर में लाइटिंग का ट्यूब वो भी सिलेंडर है। 1000 चीजें हैं सिलेंडर के एग्जाम्पल अपने घर में। बेस्ट एग्जाम्पल है आपके घर का सिलेंडर, जिसको हम बोलते हैं गैस सिलेंडर बोलते हैं ना। सिलेंडर क्या होता है सिलेंडर में? ये देखो, ये सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर है। अभी आप देखो इसमें क्या है। एक है ऊपर का, ये जिसको ये मान लो खोल लिया। एक है ये ऊपर का, ये है ना ऊपर का। एक है ये ऊपर का, एक है नीचे का। ये क्या? सर्कल है, सर्कुलर। इसलिए ये दो, ये है ऊपर का, ये वाला है अपना नीचे का। ये ऊपर वाला जो है सर्कुलर बेस, नीचे वाला सर्कुलर बेस, यानी कि ये आपका हो गया सर्कुलर फेस। सर्कुलर फेस या सर्कुलर बेस। फेस बोलो या बेस बोलो, एक ही चीज है, ठीक है। फेस या बेस, ये भी वही है। ये भी क्या है? सर्कुलर फेस या बेस, ठीक। ये हो गया ऊपर का ढक्कन, ये का ढक्कन बंद है मान लो, ऐसा हो गया ये आपको ऐसा। और ये जो यहां से यहां तक ये क्या है? इसकी हाइट है। ये है हो गई हाइट, यानी कि इसके सेंटर और इसके सेंटर को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई? आपको लाइन क्या हो गई? हाइट। ओके। अभी इसके अलावा और क्या चीज है? ये ऊपर का हो गया सर्कुलर बेस, नीचे का हो गया सर्कुलर बेस, और ये देखो ये पूरा, ये जो पूरा, ये क्या है? कर्व्ड सरफेस। क्या है ये? कर्व्ड सरफेस, यानी कि इसको बोलेंगे हम, ये वाला चीज को बोलेंगे हम कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस। अभी ये आपका ऐसा रखा हुआ है, तो नीचे वाला पोर्शन आपको दिख नहीं रहा है, तो एक्चुअली ये 2D पिक्चर नहीं है, 3D पिक्चर है। तो सिलेंडर क्या हुआ? सिलेंडर है क्या? एक्चुअली सिलेंडर 3D शेप है। क्या है? 3D शेप विथ टू सर्कुलर फेसेस एंड वन कर्व्ड सरफेस। इसी को बोलते हैं ना, यही है ना, 2 सर्कुलर फेसेस और 1 कर्व सरफेस। ये हो गया अपना सिलेंडर। ओके, यानी कि सिलेंडर का आप देख लो एग्जांपल, ये हो गया सर्कुलर, ये हो गया सर्कुलर, दोनों बेस, और ये बोलते हैं कर्व सरफेस। अब इसका हमें पढ़ना क्या है? इसका पढ़ना है हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम। दो ही चीज जाना, ओनली 2 थिंग वी हैव टू नो अबाउट, कि एक है सरफेस एरिया, एक है आपका वॉल्यूम। चलो अभी हम आते हैं, ये डिफिनेशन देख लो। सिलेंडर इज ए 3D शेप with 2 circular faces and 1 curved surface. Simple, 2 circular 1 curve. चलो अभी इसका हम क्या करते हैं? पहले हम निकालना चाहते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, इसमें 2 तरह के सरफेस एरिया। एक ये वाला, इसका सरफेस एरिया, ये और ये तो सिमिलर है, इक्वल है, आइडेंटिकल है। एक ये दोनों मिला के एक सरफेस एरिया, जिसको बोलते हैं सर्कुलर एरिया। और दूसरा है ये कर्व सरफेस एरिया, कर्व। अभी कैसे निकालेंगे? ठीक, अभी मान लो ये आपका, ये यहां से शुरू किया, यहां से शुरू किया, ऐसे करते 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 यहां तक आ गया। इसको अगर खोल दिया जाए, मान लो पूरा खोल दिया जाए, मतलब यहां से कट करके इसको यहां से फैला के यहां कर दो, ये इंडी ऐसा हो जाएगा ना। तो ये कैसा हो जाएगा मालूम है क्या? ऐसा हो जाएगा। ये जो है ये आपका सर्कुलर जो फेस है, इसका एक पॉइंट यहां कट करो, इस पॉइंट को खोल के, और ये पॉइंट को खोल दो, ये खोल के ऐसा करो, ऐसे कर खींच दो, ऐसा हो जाएगा ना। ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट अगर है ए, ये पॉइंट है अगर ए और यहां से घूम के आओ तो पूरा हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। ये पूरा सरकमफ्रेंस को अगर खोल दो तो ये यहां से ऐसा हो जाएगा, ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा। ये एक्चुअली इसको अगर पूरा खोल दो, ये पूरा इसकी पेरीफेरी सरकमफ्रेंस को खोल दो, यहां पकड़ो और दूसरे एंड को खींच कैसे कर दो, ऐसा हो जाएगा। ऐसा, तो इसकी लेंथ कितना होगी? इसकी लेंथ उतनी होगी जितना इसका
सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस सर्कल का कितना होता है आपको मालूम है, 2 पाई, और रेडियस, ये रेडियस r दिया, यानी कि ये क्या कितना हो गया आपको, 2 पाई r हो गया, 2 पाई r। ठीक, और नीचे वाला जो खींचेंगे वो भी है 2 पाई r, खींच दिया। और इसकी हाइट कितनी है, h है, फिक्स है, यानी कि ये हो गई हाइट h। कितनी हो गई हाइट, ये h, यानी कि ये 2 पाई r, ये 2 पाई r, तो ये भी h, तो ये भी h। ये कैसा शेप हो गया, एक हो गया रेक्टेंगल। क्या हो गया, रेक्टेंगुलर। अब इसका एरिया क्या होगा, इसको बोलेंगे हम, इसको हम क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यानी कि सरफेस एरिया जो होगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में कितने पार्ट हो गए, 2 हो गए। एक पार्ट का नाम हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, CURVED, कर्व, ऐसे बोले तो सरफेस एरिया। ये हो गया सर्कुलर एरिया, सर्कुलर फेस एरिया, फेस एरिया। ठीक है, सर्कुलर फेस एरिया। ठीक, क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया। मैं देख रहा था कि कितना बताना है आपको, बस ये। तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, ये कर्व सरफेस एरिया एक्चुअली कितना हुआ, ये आपका हो गया। ये कर्व सरफेस एरिया को अगर खोल दिया जाए कैसा हो गया, एक तरह से हो गया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना हो गया, जो इसकी पेरीफेरी थी, जो इसकी 2 पाई r इंटू h, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि क्या, ये क्या हो गया, 2 पाई r h। ठीक, और ये सर्कुलर फेस एरिया क्या हो गया, पाई r स्क्वायर, ये ऊपर वाला का एरिया और नीचे वाला का एरिया, पाई r स्क्वायर, 1 पाई r स्क्वायर, ये 2 पाई r स्क्वायर, यानी कि इसका अगर एरिया करो, ये हो गया पाई r स्क्वायर, इसका हो गया पाई r स्क्वायर, और इसका हो गया आपको 2 पाई r h हो गया। तो 2 पाई r h प्लस ये सर्कुलर एरिया कितना हो गया, पाई r स्क्वायर, 1 और ये पाई r स्क्वायर, ये हो गया, सिंपल हो गया कि नहीं। यानी कि कर्व सरफेस एरिया हो गया आपको 2 पाई r h, और सर्कुलर फेस एरिया कितना हो गया, पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, एक्चुअली क्या हो गया, ये 2 पाई r स्क्वायर हो गया ना। ये दोनों का एडिशन करेंगे तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो यहां से 2 पाई r कॉमन ले लिया अगर, और यहां से 2 पाई कॉमन ले, तो ये क्या हो गया, 2 पाई r, यहां 2 कॉमन लिया, पाई कॉमन लिया, एक r कॉमन लिया, एक r बच गया, r प्लस h। ये फॉर्मूला अगर आपको याद करना है तो ये हो गया आपको, क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। और केवल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r h, और सर्कुलर फेस एरिया बोलेगा तो 2 पाई r स्क्वायर। सिंपल है। इस तरह से हमने क्या किया, एक सिलेंडर का ये हमने सरफेस एरिया निकाल दिया, सरफेस एरिया निकाल दिया। टोटल सरफेस एरिया को 2 भाग में बांटा, एक कर्व सरफेस एरिया, एक होगा सर्कुलर फेस एरिया। अब इसकी वॉल्यूम निकालनी है, क्या है, वॉल्यूम निकालनी। वॉल्यूम निकालनी नहीं है, समझो, वॉल्यूम आप एक तरह से, वॉल्यूम निकालने का डेरिवेशन अपने को पढ़ना नहीं, ये सिंपल डेरिवेशन था तो बता दिया। इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम होती है पाई r स्क्वायर h, ये होता है इसका वॉल्यूम। यानी कि हमने कितना फॉर्मूला हमने देखा इसका, 1, 2 और 3 ही फॉर्मूला है ना। बस सिंपल से 3 फॉर्मूला अपने को याद करना है, और इस तरह से सरफेस एरिया और वॉल्यूम देख लिया। अब एक चीज और है, ये जो सिलेंडर है ऐसा, इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्योंकि ऐसा सिलेंडर है, ये सिलेंडर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, किसी और शेप का हो सकता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर, क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको अगर सिलेंडर बोला है तो वो सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर ही है ये सिलेंडर। ठीक, जैसे कोन में राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं, उसी तरह सिलेंडर में बोलेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक, ये क्यों बोलते समझ में आ गया आपको, राइट सर्कुलर मतलब ऐसा वर्टिकल, ऐसा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एकदम पैरेलल, ये इसके, ये जो हाइट है ये इसके पैरेलल, ये पूरा आइडेंटिकल, इसको बोलते हैं हम सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर या सिंपली सिलेंडर। तो हमने क्या क्या देखा, पहले इसका वॉल्यूम देखा पाई r स्क्वायर h, दूसरा देखा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड ऐसे बोलने का मतलब सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना निकल गया आपका, 2 पाई r h।
फिर सर्कुलर एरिया, सर्कुलर सरफेस एरिया, सर्कुलर सरफेस एरिया, हाँ ऐसा बोल दो, सर्कुलर सरफेस एरिया, ऊपर और नीचे पायर स्क्वायर प्लस पायर स्क्वायर, ये क्या हो गया 2 पायर स्क्वायर। अब लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, TOTA, टोटल सरफेस एरिया, ये कितना हो गया, ये दोनों का एडिशन, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको शॉर्ट में लिखेंगे अगर याद करना है, 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट में आर प्लस एच। ये केवल एक, ये केवल दो, ये केवल तीन, ये केवल तीन फॉर्मूला को आप एकदम 100% समझ लो। ये हो गया सर्कुलर फेस, ये हो गया सर्कुलर फेस, और ये दोनों को मिला के बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व 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 सरफेस, यानी कि ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये एक ही हो गया कर्व सरफेस एरिया, यानी कि सिलेंडर में कितना होगा 1, सर्कुलर फेस एरिया कितना होगा 2, यानी कि एक ऊपर और एक नीचे, और ये हो गई हाइट, हाइट पूरी हाइट सेम है। ठीक, ये इस तरह से हमने सिलेंडर के बारे में सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम देखा। इस पर एग्जांपल देखेंगे, जस्ट एक ज्योमेट्रिकल शेप में अपन शुरू किए ना, पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, फिर आपका रोम्बस, पैरेललोग्राम, उसी कड़ी में इन द सेम चेन वी हैव डन टुडे सिलेंडर। ओके, फिलहाल के लिए बस इतना ही, केवल सिलेंडर का आपको ये मुझे, और सिलेंडर के 1000 घर में एग्जांपल आपके किचन में, बाथरूम में, इधर उधर पूरे पड़े हुए, बकेट भी है सिलेंडर। ठीक, तो आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। फिलहाल के लिए थैंक यू।